प्यारे विद्यार्थियों, जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए, कल हम लोगों ने वैद्युत संयोजी बंध के बारे में पढ़ा था। वैद्युत संयोजी बंध के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वैद्युत संयोजी बंध तभी बनेगा जब एक परमाणु के पास अष्टक से इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 अधिक होंगे और दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन अष्टक से 1, 2, 3 कम होंगे। तब क्या होगा? जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन जिधर कम इलेक्ट्रॉन होगा उधर की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जब ट्रांसफ़र होने से जो बंध बनेगा उसे ही हम वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे। अब चलिए, अब हम आगे सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ये जान लेते हैं कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वही उस परमाणु अथवा तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो हाइड्रोजन की सहसंयोजकता 1 है। उसी प्रकार ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की यहाँ पे 3 सहसंयोजकता है। हम ये कैसे बन रहे हैं इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर सहसंयोजी बंध बनने की क्या शर्तें हैं, कब सहसंयोजी बंध बनेंगे। तो शर्तों को हम पढ़ लेते हैं। वैसे कई शर्तें हैं, लेकिन सारी शर्तें एक ही शर्त की एक्सप्लेनेशन है, तो हम एक शर्त समझेंगे, बाकी शर्तें सब उसमें ही आ जाएंगी। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि तत्व अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं। तो मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक तत्व ऐसे हैं जिनमें अष्टक से इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 कम हैं। तो ऐसी स्थिति में परमाणु अपने अष्टक को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से साझा करते हैं। साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसी बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। यहाँ पर हम ये जान लेते हैं, और आप सभी जानते हैं कि जिनके पास अष्टक से इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 कम होते हैं उन्हें हम अधातुएं कहते हैं। यानी अधातुएं जब आपस में मिलेंगी और आपस में बंध बनाने का प्रयत्न करेंगी तो वहाँ निश्चित रूप से सहसंयोजी बंध ही बनेगा। सभी लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि सहसंयोजी बंध कब बनेंगे और वैद्युत संयोजी बंध कब बनेंगे, क्योंकि आगे चल कर के हमें एक फार्मूला मिल जाएगा और उस फार्मूले से हम लुई डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसका हम बॉन्ड फार्मूला बना लेंगे, बॉन्ड कैसे बन रहा है ये बना लेंगे। और जब आप बॉन्ड बनाना सीख जाएंगे तो आप बॉन्ड आर्डर सीख लेंगे, आप बॉन्ड लेंथ सीख लेंगे, आप जो है हाइब्रिडाइजेशन सीख लेंगे, सारी चीज़ें सीख लेंगे। तो आपको बॉन्ड बनाने का ढंग तो सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से आना चाहिए। हम लोग आसान ट्रिक भी पढ़ेंगे कि कैसे होगा, पहले हम इसकी थियरी पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर 4 तत्वों के बारे में विचार करते हैं। 4 तत्व में पहला है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। नाइट्रोजन 7 है तो 2 and 5, ऑक्सीजन 8 है तो 2 and 6, क्लोरीन 17 है तो 2, 8, 6, 7। तो इस हाइड्रोजन के बाह्य कोश, जिसे हम संयोजी कोश भी कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के बाह्य कोश, जो इसका संयोजी कोश भी कहलाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में 6 और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम जैसा बनने के लिए यानी अष्टक प्राप्त करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से ऑक्सीजन है, इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है। क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से अष्टक पूरा करना यदि है इसे, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं ना कहीं से लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थितियों में हम क्या पा रहे हैं कि हमारी दोनों शर्तें ये पूरी हो जा रही हैं। मतलब इन सभी के बीच अगर ये यौगिक बनाते हैं आपस में मिलकर, तो इनके बीच जब भी बंध बनेंगे तो सहसंयोजी बंध ही बनेंगे। वैद्युत संयोजी बंध बनने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं बनती हुई दिख रही है। इसलिए नहीं बनती हुई दिख रही है क्योंकि इन सबके अष्टक अपूर्ण हैं। अपूर्ण का यहाँ मेरा तात्पर्य यह है कि अष्टक से इनके पास 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे बंध बनाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ क्या देख रहे हैं,
साधारण सी बात है, सब लोग थोड़ा सा हिसाब है, एक तरीके से समझ लीजिए कि गेम है। जैसे गेम में हम सेट करते हैं चीज़ों को और वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हमको सेट करना है। दिमाग में बस एक ही चीज़ को रखना है, बस एक बात को रखना है, और वो बात है कि हम किसी तरह से अष्टक जो है सबके पूर्ण कर लें और सबके वाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। 8 इलेक्ट्रॉन, अभी हम कोशिश करेंगे कि वाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक न हो। ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कभी कभी कि वाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक भी हो सकते हैं, वहाँ अष्टक का विस्तार हो जाता है। तो हम उसको भी पढ़ेंगे आगे चल करके कि कौन कौन से अणु ऐसे हैं जो अपने अष्टक में विस्तार कर लेते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, तो देखिए जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हीलियम के जैसा बनने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कैसे होगा, इसके पास है तो एक ही, तो 2 करने के लिए ये क्या करेगा कि दूसरे हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा। तो उसके पास भी एक ही है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन ये साझे के द्वारा प्राप्त कर लेगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन परमाणु साझे के द्वारा प्राप्त कर लेगा। यानी हम यहाँ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कलर से उसका हम रिप्रेजेंटेशन किए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने से इसका अष्टक पूर्ण हो रहा है, यानी स्थायित्व तो ये प्राप्त कर ले रहा है। इसलिए H सिंगल बॉन्ड H यहाँ पर हम लगाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि यदि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन के केस में देखिए, हम देखते हैं ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों जो हैं ऑक्सीजन के वाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो ये दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है, जिससे दोनों परमाणुओं के वाह्य कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। चूँकि 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है, इसलिए O डबल बॉन्ड O हमने यहाँ पर लगाया है या O2 लिख दिया है। यहाँ H2 लिखने का तात्पर्य ये है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए H2 है। O2 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए O2 लिखा है। आप ये कभी मत सोचिएगा कि अगर डबल बॉन्ड है तभी हम 2 लिखेंगे, ये बॉन्ड नहीं यहाँ दिखाता है, ये दिखाता है कि कितने परमाणुओं ने मिल करके अणु का निर्माण किया है। तो ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से बनता है, इसलिए O2 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए यहाँ H2 लिखा है। नाइट्रोजन का अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के मिलने से बनता है, इसलिए यह नाइट्रोजन N2 लिखा है। HCl का अणु में एक परमाणु हाइड्रोजन का रहता है, दूसरा परमाणु क्लोरीन का रहता है, इसलिए यहाँ पर HCl यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए आगे के केस में हम देखते हैं। नाइट्रोजन के वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक कैसे पूरा होगा? इसका अष्टक तभी पूरा होगा जब इसके वाह्य कोश में कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन इसे और साझे के द्वारा मिल जाएंगे। तो ये दूसरे नाइट्रोजन से यदि संयोग कर लेता है तो दोनों नाइट्रोजनों के 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है, और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा है N2। तो आपको इसी तरीके से 3 स्टेप में आपको लुई डॉट फार्मूला जो है वो बनाना है। एक स्टेप ये है, दूसरी स्टेप ये है और तीसरी स्टेप ये है। तो 3 स्टेप आपको देखना है। फर्स्ट स्टेप में हम साझेदारी को शो करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम बॉन्ड को शो करेंगे कि परमाणुओं के बीच कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं, और थर्ड स्टेप में हम कंडेंस फार्मूला लिखेंगे, यानी कितने परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण हो रहा है, तो वो हम नीचे लिख देंगे। तो देखिए N2 है तो N2 हमने बना लिया। अब चलिए यहाँ तो सेम परमाणुओं के बीच में साझेदारी हुई है और अणुओं का निर्माण हुआ है, लेकिन अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं HCl। अब यहाँ देखिए आप क्या पाते हैं कि H के वाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन के वाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी। तो क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, और जब ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो H सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि H का भी अष्टक पूरा हो गया और Cl का भी अष्टक पूरा हो गया। यहाँ पर आप हमेशा गौर करिएगा कि हाइड्रोजन का अष्टक 2 माना जाता है, हाइड्रोजन का अष्टक 2 माना जाता है,
2 मानने के पीछे कारण ये है कि हर तत्व जो है अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की जैसा बनना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन का निकटवर्ती हीलियम है, इसलिए इसका अष्टक हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। नाइट्रोजन का निकटवर्ती अष्टक निकटवर्ती अक्रिय गैस नियान है, उसके वाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नाइट्रोजन के वाह्य कोश में 8 रहेगा तो हम उसको अष्टक मानेंगे। ऑक्सीजन का भी नियान है, क्लोरीन का आर्गन है, उसके भी वाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ 8 मानेंगे। तो देखिए यही है लुई डॉट फार्मूला, लुई डॉट स्ट्रक्चर है। हम लुई डॉट स्ट्रक्चर जनरली यहाँ पर बना रहे हैं। अब धीरे धीरे हम बड़े बड़े अणुओं को भी बनाएंगे और सीखेंगे कि बड़े अणुओं की लुई डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, उसको हम धीरे धीरे सीखेंगे। सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है कि जिसके वाह्य कोश में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन अष्टक से कम हों वही साझा करेंगे। अगर अष्टक से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन अगर अधिक हैं तो वो कभी साझा नहीं करेंगे, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। वहाँ पर ट्रांसफरिंग से जो बंध बनेगा उसे हम वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे, लेकिन यहाँ चूँकि साझेदारी से बंध बन रहे हैं इसलिए हम इसको सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो इस तरीके से ये 4 उदाहरण आपके सामने हैं। हम कई उदाहरण पढ़ेंगे धीरे धीरे, छोटे बड़े बॉन्ड कैसे डायरेक्टली हम बनाएंगे, इन सारी चीज़ों पर हम धीरे धीरे गौर करते रहेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए अब हम अगले अणु को पढ़ेंगे, अगले अणु की संरचना के जानने की कोशिश करेंगे। H2O अणु की संरचना। तो H2O अणु की संरचना, H2O का मतलब जल होता है, तो जल के अणु की संरचना कैसी होगी देख लीजिए। हर जगह जो हमारी शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के वाह्य कोश में अष्टक से इलेक्ट्रॉन कम है। हाइड्रोजन के वाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्सीजन के वाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कम है अष्टक से। तो चलिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जब भी जुड़ेगा तो आखिर किस अनुपात में जुड़ेगा, आप सीधा आसान गणित लगा लीजिए कि जब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जब साझा होगा तो एक ऑक्सीजन के साथ जाहिर सी बात है कि 2 हाइड्रोजन ही जुड़ेंगे। अगर एक ही ऑक्सीजन है तो उसका साझा अगर हाइड्रोजन से हो रहा है तो आखिर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉनों को यदि पूरा करना है और हाइड्रोजन के पास चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक ही है तो साझे द्वारा अपना एक ही इलेक्ट्रॉन तो दे पाएगा, और जब एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा तो इसके वाह्य कोश में तब 7 हो जाएंगे। लेकिन हमें 8 पूरा करना है, तो हमारी मजबूरी है कि ऑक्सीजन जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से कम वो जुड़ नहीं सकता, तभी उसका अष्टक पूरा होगा, तभी अणु बन पाएगा, तभी जल का एक अणु बन पाएगा। मतलब जल का एक अणु बनना है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन के 1 परमाणु की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, हम इनके वाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे डिनोट कर लेंगे। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी अणु में जिस परमाणुओं की संख्या कम होगी, जो परमाणु संख्या में कम होगा उसे हम सेंट्रल एटम बनाएंगे, यानी हम उसे हमेशा बीच में रखेंगे। तो देखिए 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो कम है ना, तो जब ऑक्सीजन कम है तो उसको हम बीच में रखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप, तो आसानी से लुई बिंदु संरचना बना पाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए ऑक्सीजन को हमने बीच में रखा है, हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन को रख दिया है, और हम एक तरफ से अष्टक पूरा करते हुए चलेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन के वाह्य कोश में 2, 2, 4, एक ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के वाह्य कोश में ये हाइड्रोजन का 1 है, इधर वाले हाइड्रोजन का 1 है। तो ये हाइड्रोजन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। फिर ये हाइड्रोजन भी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन से साझा, ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं ने 2 इलेक्ट्रॉनों ने हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉनों ने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों ने हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉनों से साझा किया हुआ है। तो हम ये समझ लीजिए आप कि हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन हम साझेदारी द्वारा दूसरे को देंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन हमें लेना भी है। जैसे हाइड्रोजन ने अगर ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अब इसके वाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया।
हम देख रहे हैं कि इधर भी ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने लिया है, तो हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा, उसको भी ऑक्सीजन ने ले लिया। तो अब ऑक्सीजन में गिन लीजिए, 2, ये 2 4, ये 2 6, ये 7 और ये 8। अब ऑक्सीजन के वायु कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन के भी वायु कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन के वायु कोष में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये सबके अष्टक अब पूरे हो गए। तो हम देखिए उसको बना लेंगे। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है तो ये भी सिंगल बॉन्ड। अब हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉनों ने, यानी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों ने किसी से भी साझा नहीं किया है, यानी साझेदारी में इन्होंने भाग नहीं लिया है। तो जिन इलेक्ट्रॉनों ने साझेदारी में भाग नहीं लिया है उसे हम ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर डिनोट कर देंगे और हम इसे लोन पेयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आता है कि जल के अणु में ऑक्सीजन के पास कितने एकाकी अणु इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कितने लोन पेयर हैं, तो जल के अणु में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। जल के अणु में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसे आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सीधा संरचना बना लीजिए। लुईस संरचना आप बना लेंगे तो आपके हजारों सवालों के जवाब वैसे ही मिल जाएंगे, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लुईस संरचना को पढ़िए। लुईस संरचना आप पढ़ेंगे, जितना ही पढ़ेंगे, जितना ही जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप केमिस्ट्री में आसानी से अणुओं की संरचना को जान पाएंगे। और जब आप अणुओं की संरचना जान लेंगे तो अणु कैसे बनते हैं ये जान पाएंगे, अणु कैसे टूटते हैं ये जान पाएंगे, बंध कैसे टूटते हैं, कैसे जुड़ते हैं, नए बंध कैसे बनते हैं, इन सारी बातों को आप आसानी से समझ लेंगे और रासायनिक अभिक्रियाएं आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर जल का अणु है। अब चलिए हम अगला एक और अणु लेते हैं, वो है H2O2। H2O2 को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। आप हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में जानते होंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे कहीं चोट इत्यादि लग जाती है या फोड़े फुंसी हो जाते हैं, मवाद होती है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड के रूप में आता है, उससे हम धोते हैं। तो चलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड अणु की संरचना कैसे बनेगी हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि H2 यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, O2 यानी ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं, मतलब जितने ऑक्सीजन हैं उतने ही हाइड्रोजन है। तो हम सेटिंग कैसे करेंगे? 2 हाइड्रोजन के साथ जब 2 ऑक्सीजन है तो 1 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन तो बनता ही है। तो हम हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन के साथ ऐसे साइड बाय साइड लिख देंगे, फिर दूसरे ऑक्सीजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ साइड बाय साइड लिख देंगे। इसके बाद इनके वाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों को लिख देंगे। हम अपने दिमाग में ही एक रफ डायग्राम बना लेंगे और सोचेंगे। आखिर आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जब 2 ऑक्सीजन है उनसे 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो हमारी मजबूरी है कि हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा तो हमें कराना ही है। जब हम 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कराएंगे तो ऑक्सीजन के यहाँ हमारे पास 2 परमाणु हैं ना, तो जब 2 परमाणु हैं तो 1-1 इलेक्ट्रॉनों का जब साझा कराएंगे तो ऑक्सीजन के पास तो अब 7 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। जब हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन का ये भी लेगा तो 8 करने के लिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। देखिए यहाँ स्टार के रूप में जो इलेक्ट्रॉन बना है इस ऑक्सीजन का है, और जो ये क्रॉस के रूप में इलेक्ट्रॉन बना है ये पहले वाले ऑक्सीजन का है। तो देखिए ये ऑक्सीजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है इस वाले ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ साझा कर ले रहा है। अब हम क्या पाते हैं? अब हम ये पाते हैं कि हाइड्रोजन का भी अष्टक हो गया पूरा, दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सभी परमाणुओं के अष्टक पूरे हो गए। आप ध्यान रखिएगा, आप जब 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन के साथ हमें जोड़ना है, तो जब हम 2 ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास कुल मिलाकर के 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं 2 हाइड्रोजन के, तो हमारे पास मजबूरी है कि ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा अवश्य करेगा। तो चलिए ये हमने बना लिया। फिर इसके बाद हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों को दिए हैं वैसे वैसे बॉन्डिंग बना लेंगे। 1 ऑक्सीजन से हमने दूसरे एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा कराया है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। वही स्थिति यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। और इसके अलावा जो है
इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में भी एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना लिया है। और अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये पहले वाले ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिख ले रहे हैं। इस ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके भी 2 जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर डिनोट कर ले रहे हैं। इस तरीके से H2O2 का एक पूरा अणु जो है ये बन जा रहा है। इसी तरीके से हम किसी भी अणु की रासायनिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम सैकड़ों अणुओं की स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी है और आपको हर काम में ये आवश्यक होगा। आगे और हम बनाएंगे जटिल जटिल और बड़े अणुओं का स्ट्रक्चर ईजिली हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप इन वीडियो को देखते रहिए, हम इस वीडियो के कई पार्ट बनाएंगे। धीरे धीरे सभी पार्ट में एक एक चीज़ों को हम बताएंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और भी बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही पसंद करते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इसको कई बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बेहद आसानी तरीके से पता चल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।